इसके अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं, जो अपने फ्यूज़ था वो यहाँ से ये वाला ख़त्म हो चुका था, ये वाला उड़ चुका। अपने मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी बाइक की जो है वो ऑन है। तो अब सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बड़े हो गए। तो गाइस के अंदर बहुत गंदी चीज़ हो चुकी है। तो भाई मैं बता दूं आपको, इसके अंदर ना अपने मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही। अभी आप लोग देख सकते हो मेरी बाइक की जो है वो ऑन है। तो अभी आप लोग देख लो भाई, मीटर के अंदर जो लाइट नहीं आ रही है। बाकी इसके अंदर 3-4 कमी और हो चुकी हैं, जो है कि इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं, और क्या बोलते हैं, दूसरा हॉर्न नहीं बज रहा है इसका, और भाई तीसरा इसकी हाई बीम जो है वो नहीं जल रही है। और बाकी इस वाले अपनी जो फॉग लैंप लगे हुए हैं, वो कोई से फॉग लैंप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही। तो भाई इसकी वजह से ये भी नहीं जल रहे हैं। तो बस हुआ क्या था भाई, मैं बताऊँ आप लोगों को। मैं कर रहा था भाई इन वाले फॉग लैंप की वायरिंग अपने। तो आप लोग देख सकते हो मेरी बाइक में नए वाले फॉग लैंप लगे हुए हैं। तो भाई मैं यहाँ पे इसकी वायरिंग कर रहा था ना, तो भाई इस साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे इसके में भाई जो मेन वायर आती हैं, वो दोनों भाई आपस में टच हो गई थी गलती से। तो इसकी वजह से इसकी अपनी बाइक के अंदर जो मेजर प्रॉब्लम बनी भाई, वो बनी है अपनी मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही है, हॉर्न नहीं बज रहा है, इंडिकेटर नहीं जल रहे हैं, हाई बीम नहीं जल रही है, और बाकी किसी भी फॉग लैंप के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है अपने। तो लेट्स गो भाई, चलते सीधा सर्विस सेंटर कराते इसको ठीक, देखते भाई क्या खर्चा आने वाला है वहाँ पे। तो लेट्स गो, मिलते हैं आपसे सीधा मोटोव्लॉग सेटअप पे। सो फाइनली गाइस, हम लोग आ चुके हैं भाई अपने मोटोव्लॉग सेटअप पे। तो आप लोग पहले भी इस रोड के ऊपर आए होगे भाई लोग। तो अभी क्या सीन है कि भाई, अभी मैं आपको बता दूं, थोड़ा तुम्हारा भाई की तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है, तो भाई इसलिए वीडियो वगैरह भी नहीं ला रहा हूँ मैं, शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों को पता होगा। तो बाकी मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, तो भाई अपने जो है 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो गाइस 5 की कंप्लीट हो चुके हैं भाई अपने सब्सक्राइबर। तो बहुत जल्दी अपने केक सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं भाई लोग। तो थोड़ा तबीयत वगैरह ठीक हो जाएगी तो उसके बाद ही भाई मैं कराऊंगा। बट मेरा बाइक के बिना मन नहीं लग रहा था, तो भाई मैं इसलिए बाइक को ठीक कराने निकल पड़ा हूँ। क्योंकि भाई मुझे पता ना कितना दर्द है भाई इसके साथ, मेरा इमोशन जुड़े ना भाई, मुझे पता है। मेरे से इसके बिना 4 दिन मेरे को इसको खड़े करके रखना पड़ा ना, तो मुझे पता भाई वो कैसे खड़े करके रखना पड़ा। अब मेरे को सुकून मिल रहा है थोड़ा थोड़ा कि भाई यहाँ चल तो रही है। बट देखो भाई, बाइक ने धोखा नहीं दिया मेरी। बट इसके अंदर मीटर के अंदर लाइट नहीं आ रही है, बाकी हॉर्न नहीं बज रहा, आप लोग देख सकते हो। बाकी मतलब दिक्कत तो इसके अंदर कई जगह पर है, बट ये स्टार्ट होकर चल रही है, तो मेरे साथ है हमेशा के लिए। तो भाई यही होता भाई बाइक के साथ। अगर यहाँ पर लड़की होती, अगर कोई अनगढ़ कुछ मतलब तो कोई दिक्कत हो जाती ना, तो वो तुम्हें छोड़ कर जा चुकी होती है अब तक। तो बट ये भाई बाइक है, तो ये कभी जा ही नहीं सकती तुम्हारे पास से छोड़ कर तुम्हें। यही होता भाई, यही डिफरेंस होता बाइक में और लड़कियों में। बाकी अब सुकून मिल रहा थोड़ा सा कि हाँ भाई ये मेरे साथ चल रही है। वरना तो भाई 4 दिन से ये खड़ी थी ना, तो भाई पता मुझे को नींद भी नहीं आ रही थी भाई अच्छे से, मैं सो भी नहीं पा रहा था। अब जाके भाई सुकून मिल रहा है कि हाँ मेरे साथ है, मेरी बाइक मेरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी मीटर नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं, अभी हॉर्न नहीं बज रहा, वो भी देख लेंगे। बट अभी चल रही है साथ में, वो दिक्कत सब दूर हो चुकी हैं। तो इसलिए भाई ये सुकून रहता, ये बहुत अच्छा सुकून है कि भाई मेरे साथ चल रही है अभी भी। अभी चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर मझोली चौराहे पे, देखते हैं भाई क्या सीन बताने वाले हैं वो लोग। यहाँ पे क्या बताएंगे, इसके अंदर क्या दिक्कत आई है उन लोगों को बता दूंगा मैं भाई कि सब कुछ ये ऐसा भाई बात होगी। वायरिंग करते समय टायर टच हो गया था गलती से। तो भाई देखते हैं क्या खर्चा आने वाला है। बस भाई इसका मीटर वगैरह ना गया हो, आई होप। क्योंकि भाई मीटर अगर मतलब चला गया होगा ना इसका पूरा। बट इसके अंदर ना, जैसे मैं फ्लैशर चला रहा हूँ ना, अपना फ्लैशर के अंदर जो वायर है वो थोड़ा मुझे लगा दूसरी जगह से है। अभी जब मैं फ्लैशर चला रहा था उसके अंदर ना लाइट आ रही थी हल्की हल्की, मतलब जल रहा था ये, जब जैसे इंडिकेटर ब्लिंक करता था वैसे ही जलता था ये। लेट्स सी गाइस, मिलते हैं सीधा आपसे सर्विस सेंटर पे। करिए भाई ब्लॉग को एंजॉय, और ब्लॉग में एंड तक बने रहिए भाई। आप लोगों को फुल डिटेल में दिखाऊंगा भाई क्या क्या दिक्कत, अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ भी, तो भाई आपको क्या क्या दिक्कत आएगी भाई इसके साथ में। बाकी अभी मुझसे जो गलती हुई है वो आप लोग मत करना भाई, अपने हाथ से वायरिंग मत करना। अगर भाई कर भी रहे हो ना, तो वो ध्यान से करना। बट मतलब वायरिंग करने में कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बट ये ध्यान रखना कि बस वायर जो है आपस में टच नहीं होनी चाहिए कहीं भी। क्योंकि भाई ये गलती से वायर टच होने के कारण ही हुआ है जो कुछ हुआ है, वरना पूरी बाइक बिल्कुल सही थी। मेरे फॉग लैंप भी फिटिंग हो चुके थे एंड तक।
भाई मेरे को एक टाइम को लगा कि भाई बाइक तो स्टार्ट भी नहीं होगी, बट मैंने जैसा पहला सेल्फ दिया ना भाई इसको, भाई पहले सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो थोड़ा सुकून था कि भाई हाँ मतलब बाइक चल रही है, नो डाउट ख़राब नहीं है पूरी, क्योंकि बस मीटर में लाइट हॉर्न वगैरह नहीं चल रहा, लाइटें नहीं जल रही हैं। वो देखते हैं अगर भाई अगर फ्यूज़ वगैरह होंगे इसके अंदर ना, तो वो फ्यूज़ डलेंगे नए। अगर बाकी वायरिंग अगर जहाँ तक ख़राब हुई होगी वो वायरिंग चेंज कर देगा भैया। बाकी तुम्हारे भाई ने भी डिविगरा लगा रखा है, क्योंकि भाई इधर का कुछ सीन पता नहीं है मेरे को। ये भाई देख सकते हो पुलिस वाले यहीं खड़े थे, यहीं तो पहुँच लेंगे भाई। तो सर्विस सेंटर भी आ ही चुका है भाई अपना, ज़्यादा दूर नहीं है। ये है भाई सर्विस सेंटर टीवीएस का। लेट्स सी, चलते भाई अंदर और देखते भाई क्या सीन रहने वाला है इसके साथ अपनी बाइक के। ये वाला मोबाइल मुझे दे देना, मैं दूसरी बाइक में डालूंगा अपना, क्योंकि मेरा ख़राब, ये मेरा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा मुझे पता। अब ले जाओ जो लेंगे। हाँ ये ख़राब नहीं है ज़्यादा, मुझे पता है इसका। हमारा तो वैसे भी खराब ही है। हाँ तो भाई अपनी बाइक फाइनली खुल चुकी है भाई, आप लोग देख सकते हो। तो भाई इसकी कुछ बैटरी बाकी है भाई, एक सेकंड भाई, ये इसके अंदर फ्यूज़ लगे होते हैं, जो अपने फ्यूज़ था वो यहाँ से ये वाला ख़त्म हो चुका था, ये वाला उड़ चुका है। इसका जो नंबर है वो 7.5 नंबर का भाई फ्यूज़ जो है ये वाला उड़ चुका था अपना। तो ये भैया नया डाल दिया, तो अभी ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है अपनी बाइक। तो भाई सही है, धन्यवाद मालिक तुम्हारा। तो फाइनली गाइस अपनी बाइक जो भाई रेडी हो चुकी है। तो बाकी आप लोग देखो भाई पूरी प्रॉपर तरीके चल रही है, सब कुछ हॉर्न वगैरह सब कुछ चल रहा है। बस ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं था भाई, इसके अंदर जो फ्यूज़ होते हैं ना बैटरी के बराबर में, तो वो उसमें से एक 7.5 mm का फ्यूज़ जो था वो उड़ गया था। चलो वो हमने करा लिया भाई कंप्लीट अपना। तो लेट्स गो, निकलते हैं अब घर के लिए। बाकी इस बार तुम्हारे भाई ने डलाया इसके अंदर मोड्यूल, तो भाई उससे भी काफ़ी सही चल रही है बाइक, मतलब अलग ही फील आ रहा है बाइक चलाने में बाइक। बाकी एग्जॉस्ट का जो डीवी कलर था वो भाई इन लोगों ने खोल दिया था, तो क्योंकि उन्हें भाई साउंड सुननी थी इस वजह से। कोई बात नहीं भाई, जनता का प्यार तो चाहिए ना। भाई देख रहे हो खतरनाक रिएक्शन है भाई, ऐसे रिएक्शन मिले। बट तुम्हारे भाई की जीएफ वगैरह नहीं है, कभी सोचो भाई। सो आई होप गाइस आप लोग भाई वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। तो करते हैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं आपसे किसी न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।